पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर वो कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, अक्रॉस द पाकिस्तान या अक्रॉस द वर्ल्ड जहां कहीं भी हों, मेरा उनको सलाम पहुंचे। आज हम जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं वो है पाकिस्तान के मशहूर मरूफ क्रिकेटर इमरान खान, जो कि हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी लव स्टोरी और नाकाम जिंदगी के बारे में। दोस्तों, इमरान खान एक कामयाब क्रिकेटर और लाखों दिलों की धड़कन रहे हैं। बॉलीवुड की अपने वक्त की मशहूर और मरूफ एक्ट्रेस जीनत अमान और रेखा भी उनके चाहने वालों में शामिल रही हैं। तमाम माओं की तरह इमरान खान की वालदा उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थीं। इमरान खान को जब भी लंदन में काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए जाना पड़ता था तो वहां उन्हें रिहाइश भी इख्तियार करना पड़ती थी। जब इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जेर तलीम थे तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी ऑक्सफोर्ड में अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थीं। दोस्तों, इमरान खान जब बाहर जा रहे थे तो उनकी वालदा ने उनसे कहा था, तुम बहुत सीधे हो, हर किसी की बात को सच समझ लेते हो। बैरून मुल्क तो जा रहे हो लेकिन वापसी पे वहां से कोई मेम ना लेके आ जाना, गोरी अपने साथ ना लेके आ जाना। दोस्तों, लंदन में इमरान खान अपने कैंसर अस्पताल के लिए चैरिटी शो कर रहे थे क्योंकि वहां उनके चाहने वाले बहुत थे। उस चैरिटी शो में बड़े बिजनेस आइकॉन सर जेम्स गोल्डस्मिथ अपनी बेटी अंडेरा जेम्स के साथ मौजूद थे। इमरान खान की उस फैमिली से पहले से ही काफी वाकफियत थी। सर जेम्स गोल्डस्मिथ से उनके घरेलू मुरासम भी थे। एक दिन इमरान खान जुमैमा की सौतेली बहन से मिलकर वापस जा रहे थे और जुमैमा उनको रास्ते में छोड़ने आई। रास्ते में एक झोंपड़ी पड़ती थी। जुमैमा ने इमरान खान से कहा कि अगर आपके साथ मुझे इस झोंपड़ी में रहना पड़े तो मैं रह लूंगी। उस वक्त जुमैमा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में जेर तलीम थी और 21 बरस की थी और वहीं से दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। जुमैमा ने अपनी मोहब्बत यानी कि इमरान खान को पाने के लिए अपनी तलीम को भी अधूरी छोड़ दिया था और इस्लाम को कबूल कर लिया था। फिर 16 मई 1995 को दोनों का निकाह पेरिस में पढ़ाया गया था। शहजादी डैना भी उनकी शादी में शरीक थीं। शादी के बाद जुमैमा इमरान खान के साथ लाहौर वाले जुमान पार्क वाले घर में रहने लगी। इमरान खान की मोहब्बत में उर्दू बोलने और सीखने लगी। उन्होंने पाकिस्तानी माहौल को मुकम्मल तौर पर अपना लिया और शलवार कमीज भी पहनने लगी। एक जलसे में इमरान खान खुद भी जुमैमा का जिक्र करते करते माजी में खो जाते हैं और कहते हैं कि जुमैमा शलवार कमीज में बहुत प्यारी लगती थीं। 1999 में जब जुमैमा प्रेग्नेंट थी, उनके दूसरे बेटे कासिम की विलादत होने जा रही थी। उस वक्त नवाज शरीफ की पाकिस्तान में हुकूमत थी। नवाज शरीफ हो सकता है खुद तो अच्छे हों लेकिन उसकी हुकूमत के कुछ लोग इतने अच्छे नहीं थे। वो अपने मुखालिफ से बदला लेने के लिए हमेशा औरतों पर ब्लेम करते थे। जैसे कि नईम बुखारी की बीवी तारा सैयद को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। इसी तरह इमरान खान का तो वो कुछ ना बिगाड़ सके। इमरान खान की वाइफ जुमैमा पर उन्होंने एंटीक टाइल्स की स्मगलिंग का झूठा केस बना दिया और जुमैमा को खौफजदा कर दिया। जब उन पर केस बनाया गया उस वक्त जुमैमा लंदन में मौजूद थी। नवाज शरीफ की हुकूमत ने कहा जो ही जुमैमा पाकिस्तान आएगी तो उसे जेल जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ जुमैमा इमरान खान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और उसी ख्वाब को लेकर ही वो पाकिस्तान में आई थी और रह रही थी। इमरान खान के साथ वो पाकिस्तान में बहुत खुश थी। पाकिस्तानी अवाम से वो बहुत मोहब्बत करती थी और वो अपने मुल्क में जाकर हमेशा ये कहती थी कि पाकिस्तानियों ने मुझे अपने दिल में जगह दे दी है, वो मुझसे प्यार करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सियासतदान स्पेशली मौलाना फजलुर रहमान उन्हें कहते थे कि वो यहूदियों की एजेंट है और हर जगह जुमैमा को जलील करते थे। अब इमरान खान के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो अपनी बीवी जुमैमा को छोड़ दे या फिर लंदन शिफ्ट हो जाए। एक जानब उनकी प्यारी मोहब्बत करने वाली बीवी और दूसरी जानब पाकिस्तान और पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत थी, जिसके बारे में इमरान खान अक्सर अपनी तकरीरों में कहते हैं कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। 10 अप्रैल 1999 में इमरान खान के यहाँ उनके छोटे बेटे कासिम खान की पैदाइश हुई। इमरान खान ने जुमैमा को कह दिया था कि लंदन में ही रिहाइश रखो, क्योंकि नवाज शरीफ के करिंदों ने और दोगले मजहब कार्ड खेलने वाली दीनी जमातों ने आसमान सर पर उठाया हुआ था कि इमरान खान यहूदियों के एजेंट हैं और उनकी बीवी जुमैमा मुल्क के लिए खतरा हैं। इमरान खान और जुमैमा की अज़दवाजी जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासर हो रही थी। जुमैमा लंदन में और इमरान खान पाकिस्तान में थे। जुमैमा ने इमरान खान पर जोर डाला कि लंदन शिफ्ट हो जाएं, हम सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। ये वो वक्त था जब इमरान खान की जिंदगी एक दुराहे पर आ गई थी। दोस्तों,
22 जून 2004 का दिन ऐसा था जो जुमैमा और इमरान खान को अलहदा कर गया। इमरान खान और जुमैमा लंदन में जज के रूबरू अदालत में बैठे हुए थे और तलाक का फैसला होने जा रहा था। जज साहब ने कहा कि इमरान खान, अगर जुमैमा आपसे तलाक लेती हैं तो उस सूरत में जुमैमा की 12,000 करोड़ पाउंड की जायदाद आपकी है और इमरान खान को जुमैमा को तलाक देने के बदले 12,000 करोड़ पाउंड मिलने वाले थे। इमरान खान ने कहा, मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए। जज हैरान हो गया। जुमैमा से बोले, तुम इस बेहतरीन इंसान से तलाक क्यों ले रही हो? जज के सवाल पर जुमैमा ने कहा, इमरान खान मेरे साथ लंदन में रहे तो मैं तलाक नहीं लूंगी। फिर जज ने इमरान खान से कहा, आप क्यों नहीं लंदन रह जाते? तब इमरान खान ने जज को जवाब दिया, मैं अपने वतन पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में गुर्बत है, तलीम की कमी है, नाइंसाफी है, लोगों की उम्मीदें हैं। तब फिर जज ने जुमैमा से कहा, तुम क्यों नहीं पाकिस्तान जाकर रह लेती? जज के सवाल पर जुमैमा ने जवाब दिया, मैं तो पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, मुझे पाकिस्तानी सियासतदान चैन से नहीं रहने देते। मुझ पर झूठे इल्जाम और झूठे केसेस बनाए हुए हैं और हाल ही में मियां नवाज शरीफ ने मुझ पर स्मगलिंग का झूठा केस बना दिया है। दोनों का बयान सुनने के बाद जज ने कहा, तलाक के बाद बच्चे अपनी मां के साथ रहेंगे। इमरान खान ने कहा कि मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, बच्चों को हमेशा अपनी मां के साथ ही रहना चाहिए, वही उनकी बेहतरीन दोस्त और उनकी सही निगहदाश्त कर सकती है और जुमैमा एक बेहतरीन खातून है और अच्छी मां भी है। फिर जज ने दोनों की तलाक का ऐलान कर दिया। जुमैमा उठी और इमरान खान से लिपट गई। दोनों मोहब्बत करने वाले बेआवाज आंसुओं से रो रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। जज अपनी जगह से उठा, उसने इमरान खान से हाथ मिलाया और जुमैमा को कहा, मुझे भी तुम्हारी तरह बहुत दुख है कि तुम एक अजीम इंसान से जुदा हो रही हो। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। दोस्तों, ये थी कहानी इमरान खान और जुमैमा की खूबसूरत लव स्टोरी की। ये कहानी ही नहीं, तलख हकीकत है। इमरान खान और जुमैमा की शादी की बर्बादी में पाकिस्तानी सियासतदानों का बहुत बड़ा हाथ है और उन सियासतदानों में नवाज शरीफ की हुकूमत शामिल है। सन 2022 में यानी कि हाल ही में पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां हुई। लोगों के घरों के साथ साथ उनके माल मवेशी बह गए, फसलें तबाह हो गईं। ऐसे में पाकिस्तान के अवाम खुद अपनी मदद आपके तहत सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और दूसरे इदारे भी इमदाद दे रहे हैं। इमरान खान की मोहब्बत में जुमैमा खान क्यों पीछे रहती? उनकी एक हाल ही में फिल्म आने वाली है का 20% पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए अतिया कर दिया है। ये फिल्म एक एशियाई लड़के और बरतानवी लड़की की मोहब्बत के गिर्द घूमती है। शायद उनकी अपनी ही लव स्टोरी है। जुमैमा की ये फिल्म जनवरी 2023 में रिलीज होने जा रही है। इसकी कहानी उन्होंने खुद लिखी है। शायद वो इमरान खान से आज भी उतनी ही मोहब्बत करती हैं जितनी के पहले करती थी, क्योंकि इमरान खान की वजह से उनसे जुड़े हुए तमाम वाबस्ता लोगों से वो मोहब्बत कर रही हैं और बेलौस उनकी मोहब्बत है। दोस्तों, ये थी कहानी इमरान खान और जुमैमा की मोहब्बत की। जब फिल्म आएगी तो यकीनन हम देखेंगे कि जुमैमा ने उस फिल्म को किस तरह लिखा है और अपने दिल का हाल कैसे बयान किया है। इमरान खान और जुमैमा की मोहब्बत को पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर्स कैसे देखते हैं? अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।